जय श्री राम। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के मैच नंबर 18 के बारे में, जो खेला जाएगा। इसका वेन्यू होगा हैदराबाद के अंदर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। SRH वर्सेस CSK के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा 5 अप्रैल को, यानी 7:30 PM पे मुकाबला स्टार्ट होगा, यानी आज ही के दिन और आज ही के शाम। अगर मैं बात करूँ ना, देखो विनिंग परसेंटेज की, तो देखो अभी से ही बात करके चलते हैं विनिंग परसेंटेज की। SRH और CSK बात करें अगर SRH की, तो यार उनकी परसेंटेज है 55% विनिंग की और CSK की है 45%। बाय द वे गाइस, यार कल का मैच जो था पंजाब वर्सेस गुजरात का, उसमें हमने 6 पैसे का घोड़ा बनवाया है और मार्केट से अपोजिट जाके पैसे कमाए हैं। ठीक है, यानी कि पूरा मार्केट बैठा था गुजरात के ऊपर, और आपने भी अगर प्रेडिक्शन वगैरह खेलते हैं तो आपको पता होगा पूरा मार्केट गुजरात के ऊपर था। और एक मेरा ही चैनल था, ठीक है, हनुमान प्रोडक्शन इसी थे, जो सिर्फ भाई पंजाब के ऊपर बैठे थे, और जिन्होंने बैठे उनके जैकपॉट पैसा कमाया और खूब मज़ा आया भाई। प्रूफ जा सकते हो आप, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, देखो, क्लिक करके एक बार ज्वाइन करो, देखो आपको खुद मज़ा आएगा कि हाँ भाई काम है टेलीग्राम चैनल पे। रिक्वेस्ट है आपसे। और उससे पहले अगर वीडियो को मैं आपको एंड तक देखना, बात करेंगे इस वीडियो में पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, बोथ टीम प्लेइंग 11, प्ले स्टैट, पेस वर्सेस स्पिन, सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। बस आपको एंड तक वीडियो को देखना है एंड कहीं भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँ अगर स्टेडियम स्टैट्स की, तो देखोगे राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद के ऊपर ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करें बैटिंग या बॉलिंग क्या होने वाला है फ्रेंडली, तो देखो यार बैटिंग फ्रेंडली होने वाला है। और पेस वर्सेस स्पिन में इस पिच के ऊपर पेसर ज़्यादा विकेट लेके दिखा पाएंगे एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स। ठीक, यहाँ पे अगर बात करूँ फर्स्ट बैटिंग फ्रेंडली ये पिच होगी, यानी कि जो पहले बल्लेबाजी करते हुए आएंगे वो अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं टीम को और अच्छे रनों पे खड़ा कर सकते हैं। ठीक, बात करूँ इस पिच के ऊपर पर एवरेज बैटिंग की, तो एवरेज बैटिंग जो है 187 की इस पिच के ऊपर रही है। और फर्स्ट बैटिंग विन जो उसकी परसेंटेज है 63 की रही है। 63 मैचेज फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीती है। एंड भाई हाईएस्ट चेज जो इस पिच के ऊपर हुआ है वो हुआ है 187 रन। ठीक है, 187 रन हाईएस्ट चेज हुआ है इस पिच के ऊपर, यानी कि यहाँ तक भी अगर रन बनते हैं तो चेज होने की संभावना है, पहले भी चेज हुए हैं। ठीक, अगर यहाँ पे विकेट स्प्लिट की बात की जाए तो देखो 55% विकेट पेसर्स ने लिए हैं और 33 विकेट भाई स्पिनर्स ने लिए हैं। यानी कि इस पिच के ऊपर 19-20 का फासला होने वाला है पेसर्स और स्पिनर्स में, ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये पिच भी पेसर्स के लिए भी है, स्पिनर्स के लिए भी है। ठीक, अगर डाटा एनालिसिस देखोगे तो आ जाओ आगे की वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले अगर बात करें फर्स्ट रीसेंट मैचेस, भाई देखो 3 रीसेंट मुकाबलों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें बात करके हमें मिलेगा कि पिच चेजिंग वाली है या डिफेंड वाली है। इसका आंसर हमें वेन्यू स्टैट्स में मिल जाएगा। ठीक है, रिसेंट 3 मुकाबलों में। तो सबसे पहले पहला मुकाबला देखते हैं। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए SRH ने 277 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे, जहां पर मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी करते हुए 246 रन बनाई थी 5 विकेट के नुकसान पे, और हैदराबाद 31 रनों से जीत गई थी मुकाबला। मानना पड़ेगा मुंबई की भी, क्योंकि इतना बड़ा रन रेट होने के बावजूद भी मुंबई सिर्फ 31 रनों से ही हारी, वरना दिल्ली जैसी टीम जो 100 रनों से ही हार जाती है 250 पहुँचते ही। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा रन स्कोर खड़ा करा था हैदराबाद ने, लेकिन मुंबई ने हार नहीं मानी। ठीक है, अगर हम बात करें इस पिच के ऊपर मुकाबला कैसे खेला गया, तो भाई देखो डिफेंड करके जीता गया, और इतना बड़ा रन बनने के बाद पिच के ऊपर डिफेंड ही होता है। ठीक है, वहाँ पे अगर एक और मुकाबला देखो, SRH ने इसी ग्राउंड के ऊपर 186 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, और RCB ने 187 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पे 19.2 ओवर में। और इस मुकाबले में भी हमने प्रेडिक्शन दी थी कि SRH RCB जीतेगी, और जीती। ये मुकाबला 8 विकेटों से अपने नाम करा था RCB ने, 8 विकेटों से अपने नाम करा। और ये मुकाबला कैसे जीते? चेज करके। दूसरा मुकाबला 182 रन बनाया SRH ने 6 विकेट के नुकसान पे। LSG आई बैटिंग करने के लिए सेकेंड इनिंग में 185 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे 19.2 ओवरों में ही, और ये मुकाबला चेज करके अपने उड़ा के ले गई अपने साथ 7 विकेटों से। एंड ये मुकाबला कैसे हुआ? चेज करके जीता गया। हमने स्टडी करे लास्ट 3 मुकाबले इस पिच के ऊपर, जिसमें से 2 मुकाबले हमें चेज मिले और 1 मुकाबला हमें डिफेंड मिला। तो हमारी प्रेडिक्शन बनती है कि भाई देखो इस पिच के ऊपर चेज सपोर्ट में है, डिफेंड सपोर्ट में तब है जब 200+ रन बन जाए इस पिच के ऊपर, तब आ जाता है डिफेंड सपोर्ट में। ठीक है, वरना तो चेज सपोर्ट में रहता है इस पिच पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला देखो स्टैट्स। अब बात करें पिच बिहेवियर की, तो देखो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे मुकाबला है,
मैंने पहले ही बोला था बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है, ठीक। और ये पिच पेसर सुटेबल होने वाली है, पेस को विकेट मिलेगी इस पिच के ऊपर एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा बाउंस और टर्न्स मिलते हुए दिखाई देंगे इस पिच पे, जब बॉलर्स कराएगा तो इस पिच के ऊपर अच्छे बाउंस एंड टर्न्स मिलते हुए दिखाई देंगे, समझे। देन उसके बाद अब बात करते हैं पेस वर्सेस स्पिन में। तो देखो स्पिनर को 62% की मदद है, और सॉरी पेसर्स को और स्पिनर को 37% की विकेट है इस पिच के ऊपर। हेड टू हेड अगर रिकॉर्ड देखूँ मैं दोनों ही टीमों का, तो ओवरऑल स्नैपशॉट में जब अगर आप आओगे तो दोनों टीमों ने आमने सामने 20 मुकाबले खेले हैं अभी तक, जिसमें से 15 मुकाबले CSK ने जीते, ठीक है, और 5 मुकाबले सिर्फ SRH ने जीते। यानी कि डिफरेंस देख रहे हो, ह्यूज डिफरेंस है भाई, कोई टक्कर में ही नहीं है हैदराबाद RCB के, सॉरी RCB कह रहा हूँ, CSK के, ठीक है। यहाँ पे अगर देखूँ तो देखो फर्स्ट बैटिंग करते हुए CSK 6 मुकाबले और हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करते हुए 2 मुकाबले जीती, ठीक। यहाँ पे उसके बाद अगर सेकंड बैटिंग करने के मुकाबले देखी तो मुकाबले जीती 9 CSK और हैदराबाद 3। डिफरेंस देख रहे हो, मतलब हैदराबाद चेस करते हुए अगर कंपैरिजन देखो तो थोड़ा एक एक्स्ट्रा जीती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेस CSK चेस करती हुई जीती है हैदराबाद के अगेंस्ट। अब मैं बात करता हूँ इन दोनों ही टीमों के टॉप प्लेयर्स की, हैदराबाद CSK SRH की और CSK की। सबसे पहले बात करते हैं CSK के टॉप प्लेयर्स की, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान होने वाले हैं, वेरी गुड पिक हो सकता है आज के मैच में। इनका रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो देखो CSK वर्सेस RCB के मैच में 29 रन देके 4 विकेट लिए थे इन्होंने। फिर CSK वर्सेस गुजरात के मैच में इन्होंने 4 ओवरों में 2 विकेट लिए थे 30 रन देके। फिर 4 ओवर में 47 रन देके 1 विकेट लिया था CSK और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में, ठीक है। उसके बाद डैरेल मिचेल जो है, डैरेल मिचेल 6 विकेट पिछले सबसे पहले मैच में RCB के सामने 18 बॉलों में 22 रन, फिर गुजरात के सामने 20 बॉलों में 24 रन और नॉट आउट रहे थे। तो उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के सामने 26 बॉलों में 34 रन। ये भी गुड पिक्स हो सकते हैं, वेरी गुड पिक्स हैं। एंड भाई उसके बाद मथीसा पथिराना विकेट की हो बॉलर, भाई साहब दिल्ली कैपिटल हो DV वर्सेस बिग बैश बोर्ड में, DV वर्सेस SW, यानी कि डेजर्ट वाइपर्स वर्सेस सैंडी वॉरियर्स में से इन्होंने 4 ओवरों में 28 रन देके 3 विकेट चटकाए थे। देन उसके बाद 4 ओवरों में 29 रन देके 1 विकेट, एंड देन उसके बाद एक और दिल्ली कैपिटल्स के सामने 3 विकेट देके 3 विकेट लेके 31 रन देके 4 ओवरों में चटकाए थे, ठीक है। देन उसके बाद अगर फॉर्मेट देखूँ मैं अब्दुल सहमद की ट्रेविस हेड और हेनरी क्लासन, ये भी टॉप विकेट्स हो सकते हैं भाई, अच्छे विकेट्स होते हैं। मुंबई वाले मैच में हेनरी क्लासन ने 80 रन की पारी खेली थी, KKR वाले मैच में 63 रन की पारी खेली थी। फिर उसके बाद GT के मैच में भाई इन्होंने 24 रन की पारी खेली थी। उसके बाद ट्रेविस अगर हेड पे आ जाए तो उन्होंने 29 रनों की पारी खेली थी, 19 रनों की पारी खेली थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ ऐसा ट्रेविस हेड की, तो मुंबई के सामने इन्होंने 62 रनों की पारी खेली थी। फिर उसके बाद गुजरात के सामने उन्होंने 14 बॉलों में 19 रन की पारी खेली थी। अब्दुल सहमद की बात करी जाए तो देखो भाई ये इन्होंने जवा में इसको छोड़ दो, KKR के सामने 11 बॉलों में 15 रन की पारी, और फिर गुजरात के सामने 14 बॉलों में 29 रन की पारी, 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए दिखाई दिए थे। तो ये भाई होने वाले टॉप 6 प्लेयर्स जो होंगे दोनों ही टीमों के। 3 प्लेयर हो गए आपके CSK के और 3 प्लेयर हो गए SRH के। अब यहीं पर ही बात करी जाए हैदराबाद की प्लेइंग 11 के बारे में, तो कौन कौन खेलेगा। ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, एडन मार्कन, हेनरी क्लासन, अब्दुल सहमद, सरफराज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे गिरगंदे और यादवेव उनाटकर, ये होने वाले हैं भाई टॉप प्लेयर्स SRH के। यहीं पर ही अब बात करें CSK की टॉप प्लेयर्स की, तो देखो भाई प्लेइंग 11 की ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्रा, अजिंक्य रहाणे, डैरेल मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, दीपक चहर, मुस्तफिजुर रहमान, तुषार देशपांडे और मखतीस तक्साना, ठीक है। ये होने वाली है CSK की प्लेइंग 11, ठीक है। फाइनल प्रेडिक्शन के लिए आपको करना क्या है, देखो अब देते हैं हम आपको फाइनल प्रेडिक्शन, ठीक। यहाँ पे देखो उससे पहले अगर फैंटेसी ग्रैंड लीग की आपको प्लेइंग 11 चाहिए तो देखो भाई विकेट कीपर मैंने बनाया हेनरी क्लासन को अपना कैप्टन भी बनाया है, डैरेल मिचेल उसके बाद आएंगे मेरे दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे अजिंक्य रहाणे और उसके बाद
समीर राजवी। वाइस कैप्टन मेरा सचिन रविंद्रा, एडन मार्कन, ठीक है, एडन मार्कम, कवन रविंद्र जडेजा और सरदार अहमद। उसके बाद मतीसा पथिराना, अनम मुस्तफिजुर रहमान और जयदेव उनाडकर। ये होने वाले टॉप 11 प्लेयर्स मेरे फैंटेसी के लिए, ठीक है। तो भाई फैंटेसी के लिए ये टॉप प्लेयर्स होने वाले मेरे। अब उसके बाद आते हैं प्रेडिक्शन की और कौन जीतेगा मुकाबला और कौन हारेगा। तो देखो फाइनल प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूँ कौन जीतेगा मुकाबला, तो फाइनल प्रेडिक्शन मेरी जीतेगी गो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो में बात करूँ तो भाई देखो SRH मुकाबला जीतते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय श्री राम सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।